देखिए अब जो हमें टॉपिक डिस्कस करना है अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन, अर्थमेटिक प्रोग्रेस एपी, ये आपने क्लास 10th में डिस्कस किया था, पूरा अपने इसके बारे में पूरा चैप्टर कंप्लीट पढ़ा था। आपको केवल अभी इसका मैं ओवरव्यू क्या बताता हूँ, समझिए। अर्थमेटिक प्रोग्रेस में लाइक मैं एग्जांपल दे दूँ 2 4 6 8। एक बात बताओ, यहाँ पर आप कहोगे कि सर पहला नंबर 2, दूसरा नंबर क्या है 4, फिर क्या है 6, फिर क्या है 8, डिफरेंस कितने कितने का है? तो आप मुझे इजीली बता दोगे कि सर जो अगला नंबर आने वाला है ना वो 10 आएगा। चेक कर लो, सही बात है गलत बात है? आपने इजीली बता दिया। आपने एक एग्जांपल दिया 5 10 15, भैया अगला नंबर क्या आने वाला है 20, क्योंकि तुमने क्या बोला कि सर इसका डिफरेंस सेम है, तो जितना जितना डिफरेंस हर बार सेम रहेगा। तो एपी का जो पहचान होती है वो यही होती है, कॉमन डिफरेंस आर सेम। ये सब कुछ आपका 12th 10th में कवर हो चुका था। अब समझना, मान लो मैंने लिख दिया 2 7 10 15, क्या अगला नंबर क्या होगा बताना पॉसिबल है आपके लिए? इजी है। क्यों इजी नहीं है? आपने कहा कि सर पहले तो 5 का डिफरेंस है, फिर 3 का, अब फिर 5 का, फिर अगला डिफरेंस कितने का कुछ कंफर्म ही नहीं है, 5 का कि 7 का, मान लो 4 कर लो इस जगह 14, अब क्या होगा कुछ कंफर्म नहीं। तो ये एपी नहीं हो सकती क्योंकि इसका कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है। पहली बात, एपी की देखो पहचान, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, और ऐसे चलते चलते लास्ट में क्या आता है nth टर्म। इसे बोलते हैं हम फर्स्ट टर्म, इसे सेकंड, थर्ड, और लास्ट को बोलते हैं nth टर्म। कोई डाउट यहाँ तक? अगर मुझे nth टर्म, अब देखो एक लॉजिक समझना, फर्स्ट टर्म को क्या बोलेंगे A2 को A प्लस डी, A3 को क्या बोलेंगे A प्लस 2D। समझना क्यों? हर बार कितने कितने का डिफरेंस है, D का डिफरेंस, और D का मतलब क्या है A2 माइनस A1। मैं क्या ऐड कर रहा हूँ, D ऐड कर रहा हूँ तो A2 आ रहा है, फिर इसमें A प्लस 2D, क्योंकि जितने का डिफरेंस था वो मैं उसमें और ऐड कर दूंगा तो मेरा थर्ड टर्म आ जाएगा। पहला जैसे पहला टर्म कितना 5, डिफरेंस कितने का 5 का, तो 5 ऐड कर दिया 10 आ गया, 10 में 5 ऐड कर दिया 15 आ गया। एक बात फील करो, अगर यहाँ पर टर्म 3 है लेकिन डी को कितने से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ मैं 2 से, टर्म सेकंड है डी को कितने से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 1 से, अगर टर्म 4 है तो डी को कितने से मल्टीप्लाई करूँगा A प्लस 3D। ऐसे ही nth टर्म है तो क्या करना पड़ेगा A प्लस n-1 इंटू में D। कोई डाउट? तो जितना जिस नंबर की हम बात करते हैं उसे एक कम से D से मल्टीप्लाई किया जाता है और A ऐड करते जाता है। करके देखो, आपने इजी बोला कि सर एक सीरीज है 11 22 33, तो बेटा ध्यान देना, अगर A की 11 है तो 11 प्लस D कितने का डिफरेंस है 11 11 का, कितना आ जाएगा 22। चेक कर लो, सही है। आपने बोला कि सर 33 कैसे आएगा, तो 11 प्लस 2 मल्टीप्लाई 11, कितना के 11 दूनी 22 और 11 33। तो कोई भी टर्म इजीली आप इसे निकाल सकते हो। यहाँ पर एक जो कॉन्सेप्ट पढ़ना है आपको, SN, सम ऑफ n टर्म्स, सभी टर्म्स का सम, जो क्लास 10 में दोबारा पढ़ा था, जो थोड़ा सा रिकॉल करते हैं, n/2 2a प्लस n-1 इंटू में D। कोई डाउट यहाँ तक? तो ये कुछ बेसिक फॉर्मूले था an का और ये SN का। डिस्कस करेंगे सम स्पेशल सीरीज के बारे में पढ़ना है। देखिए सम स्पेशल सीरीज क्या कहता है, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस n टर्म तक। तो यहाँ पर जिनका सम हो जाएगा n/2 n प्लस 1। एक स्पेशल सीरीज है a का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, और ऐसे ही चलता जाएगा कहाँ तक n का स्क्वायर। देखो स्पेशल सीरीज है ये, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, n टर्म तक का स्क्वायर। फॉर्मूला क्या बन जाएगा, सम n इंटू n प्लस 1 2n प्लस 1 डिवाइड बाई 6, 2n प्लस 1 डिवाइड बाई 6। कोई डाउट यहाँ तक? अगर मेरी सीरीज क्यूब की फॉर्म में हो, 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, ऐसे ही nth क्यूब n की पावर 3, तो n मल्टीप्लाई n प्लस 1 डिवाइड बाय 2 की पावर 2। ये 3 स्पेशल सीरीज है जिसके स्पेशल फॉर्मूले सम निकालने के। इसे नोट करो,
देखिए जो हमें पढ़ना है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, जीपी, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और ये कॉन्सेप्ट आपने 10th तक बिल्कुल भी नहीं पढ़ा था, याद आया? आपने सिर्फ एपी पढ़ा था। तो जीपी क्या कहता है? सपोज मैं लिख दूँ 1/2, 1/4 और 1/8 और 1/16। एक बात बताओ, इधर नोटिस, एक चीज नोट करना, 1/2, 1/4, 1/8, 1/16। अगर मैं तुमसे कहूँ बेटा 1/4 डिवाइड बाय 1/2 तो क्या बोलोगे सर? 1/4 मल्टीप्लाई 2/1, 1/2, यही बोलोगे। मैं तुमसे कहूँ कि बेटा 1/8 डिवाइड बाय 1/4 तो 1/8 मल्टीप्लाई 4/1, 1/2। कोई डाउट यहाँ तक? तुम हर बार क्या कह रहे हो कि सर जो इनका रेशो है ना, इस टर्म का रेशो, इसका रेशो, वो क्या आ रहा है हमेशा? 1/2, 1/2। कॉमन रेशियो मतलब इसे हम बोलते हैं कॉमन, क्योंकि वो हर बार सेम है। कॉमन रेशो कितना आ रहा है? 1/2। और जब जिसका कॉमन रेशो सेम हो जाता है उसे हम जीपी बोलते हैं। तो यहाँ पर आपने एक बात फील करी, इसमें क्या सेम होना चाहिए? कॉमन रेशो। पहली बात, कॉमन रेशो आर सेम। जिसमें कॉमन रेशो सेम है वो जीपी है, अदरवाइज वो जीपी नहीं है। अब देखना, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म और लास्ट में क्या था बेटा? ए एन। अब देखो इधर देख, फर्स्ट मतलब ए, यहाँ पर ए आर, ए मल्टीप्लाई आर। चेक करो, एक चीज नोटिस करना, 1/2, यहाँ बेटा 1/2 मल्टीप्लाई आर कितना है? कॉमन रेशो, इसे बोलते हैं कॉमन रेशो को आर। 1/2 तो कितना आ जाएगा? 1/4, 1/4 आ जाएगा। 1 बन जाए 1, 2 2 जा 4 हो जाएगा। इसे यहाँ देखो, A1 को A, A2 को A मल्टीप्लाई R, A3 को A मल्टीप्लाई R के और 2। अभी बाकी को बताते हैं, समझना। A की जगह बेटा 1/2 लिख दिया, A की जगह 1/2 मल्टीप्लाई 1/2 क्या आ जाएगा? 1 बन जा 2 2 जा 4। चेक कर लो क्या वो है नहीं कि नहीं है। इसको बताओ, A3 1/2 मल्टीप्लाई 1/2 का स्क्वायर क्या आएगा? देखो 1/2 का स्क्वायर 1/4, 2 4 जा 8 बन जाएगा, 1/8। कोई डाउट यहाँ तक? और ऐसे देखो, अब एक चीज़ फील करो, यहाँ पर टर्म तीसरा है लेकिन n कितना है? पावर कितनी है? 2। यहाँ पर टर्म सेकंड है लेकिन पावर कितनी है बेटा? 1। सेम इसी तरह यहाँ nth टर्म है लेकिन पावर कितनी हो जाएगी? 1 कम हो जाएगी। कोई डाउट यहाँ तक? बस यही बात समझाने के लिए मैंने आपको एग्जांपल दिया था। तो जितनी जो टर्म होगी उससे 1 कम पावर हो जाती है। यहाँ पर 3 कह रहा है, यहाँ पर लेकिन पावर 2, यहाँ पर n कह रहा है लेकिन पावर n-1 हो जाएगा। अब यहाँ पर तुम्हें समझना है SN का फॉर्मूला, इसका सम कैसे निकालते हैं। देखिए एक बार एक चीज़ नोटिस करना, अगर आपका जो R कॉमन रेशियो मोर देन 1, 1 से ज़्यादा है, 5, 15, 25, 30, 2, 4, 1 से ज़्यादा कुछ भी हो सकता है, फॉर्मूला A मल्टीप्लाई R की पावर n-1 डिवाइड बाय R-1। ये कब लगेगा? जब रेशियो 1 से ज़्यादा होगा। लेकिन अगर R 1 से कम है, इस वाले केस में चेक कर लो, 0.5 1 से कम है कि नहीं है? चेक करो, 1/2 0.5 1 से कम है तो क्या लग जाएगा? A मल्टीप्लाई 1 माइनस R की पावर n अपॉन में 1 माइनस R। ये पूरा कॉन्सेप्ट था जीपी का, केवल आपको इतना ही डिस्कस करना है। इसका तो क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, इसे पढ़ो।